क्या आपको बार बार पीरियड इरेगुलर होते हैं, समय पर नहीं आते हैं, कम मात्रा में ब्लीडिंग होती है, चेहरे पर पिंपल्स और वजन बढ़ने की प्रॉब्लम है, तो ये सब पीसीओडी की निशानी है। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सविता उपाध्याय। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल आयुर्वेदा ज्ञान में। आज हम बात करेंगे महिलाओं में सबसे कॉमन प्रॉब्लम पीसीओडी पीसीओडी के बारे में। इसके कारण, लक्षण और ट्रीटमेंट की हम डिटेल में बात करेंगे। एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों तरीकों से इसकी मेडिसिन और इलाज के तरीके में आपको बताऊंगी। तो पीसीओडी क्या है? पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। अंडाशय यानी ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं और ये ओव्यूलेशन में गड़बड़ी करते हैं और पीरियड्स समय पर नहीं आता है। इसका असर हार्मोन्स, पीरियड्स और फर्टिलिटी पर पड़ता है। इसीलिए पीसीओडी का समय पर इलाज जरूर करा लेना चाहिए। पीसीओडी के कई कारण हैं, लेकिन कुछ मेन कारण हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी शुगर मेटाबॉलिज्म नहीं होती है, तो इस प्रॉब्लम से पीसीओडी होती है। टेंशन और नींद की कमी, फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेज फूड और हैवी फूड का ज़्यादा सेवन करना, शारीरिक व्यायाम, कसरत कम करना यानी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, एक जगह बैठे रहना, ज़्यादा मात्रा में खाना और जेनेटिक यानी आनुवंशिक कारण भी होते हैं। चलिए देखते हैं पीसीओडी होने पर क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं। पीसीओडी की प्रॉब्लम होने पर मासिक धर्म यानी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, टाइम पे नहीं आते हैं, 2-2 महीने पे आते हैं, कभी कभी जल्दी जल्दी आते हैं। चेहरे पर और शरीर पर अत्यधिक मात्रा में अनवांटेड हेयर, मुहासे, ऑयली स्किन, ब्लैक हेड्स, मोटापा और वजन बढ़ना आदि होता है। गर्भधारण में कठिनाई, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। मूड स्विंग, थकान और फटीग भी होती है। तो चलिए पहले देखेंगे हम आयुर्वेदिक तरीके से पीसीओडी को कैसे कंट्रोल करेंगे। आयुर्वेद के हिसाब से आहार ही सब बीमारियों की जड़ है। तो मोटे अनाज, मिलेट्स खाएं, हरी सब्जियां खाएं, मौसमी फल खाएं, फाइबर युक्त भोजन खाएं और होल ग्रेन्स खाएं। ऑयली, मसालेदार पैकेज फूड से परहेज करें। अलसी के बीज, मेथी के बीज, त्रिफला चूर्ण का सेवन नियमित रूप से करें। त्रिफला से वजन कम होता है, पेट साफ होता है। एक्सरसाइज भरपूर मात्रा में करें। औषधियों के लिए अशोकगनवटी, अशोकारिष्ट का लेने से पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, हार्मोन भी बैलेंस हो जाते हैं। त्रिफला चूर्ण 2 चम्मच लेने से मेटाबॉलिज्म सुधरता है, पाचन अच्छा होता है और वजन हल्का होता है। शतावरी भी हार्मोन बैलेंस के लिए अच्छी है। कुमकुम आदि गुगुल पीसीओडी की गांठों को और सूजन को कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ योग और प्राणायाम करें। भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, मकरासन, पवन मुक्तासन, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम फैट को घटाने में कम करते हैं और पीसीओडी को कम करते हैं। अब मॉडर्न साइंस के हिसाब से देख लेते हैं। मॉडर्न साइंस में भी हार्मोनल पिल्स देकर पीरियड्स को रेगुलर करने का काम पहले किया जाता है। तो इसके लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, मॉडर्न मेडिसिन दी जाती है। वजन घटाने के लिए डाइट प्लान और एक्सरसाइज दिया जाता है। डर्मेटोलॉजिकली जो तकलीफें होती है उसके लिए बाहर से एक्सटर्नल ट्रीटमेंट दी जाती है। फर्टिलिटी के लिए तो डिटेल में ट्रीटमेंट वो गायनोकोलॉजिस्ट ही करेंगे। तो उसके लिए आपको गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास कंसल्ट करना होगा। तो टोटल कुल मिलाकर शुरुआती अवस्था में पीसीओडी को कंट्रोल करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को करेक्ट करें, एक्सरसाइज करें, जंक फूड, हैवी फूड, मोटापा वाले फूड ना खाएं। एलोपैथिक दवाइयों से तुरंत कंट्रोल हो जाता है, लेकिन
आपकी लाइफस्टाइल, आपके खान पान और एक्सरसाइज से सपोर्ट मिलता है और लक्षणों पर जल्दी कंट्रोल होता है। तो आप शुरुआत में आयुर्वेदिक दिनचर्या औषधियाँ अपना के पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो आप एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाकर दवाई लें। तो दोस्तों, पीसीओडी आज की एकदम बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल ऐसी है। बैलेंस डाइट लेना चाहिए, योग और आयुर्वेदिक औषधियों का पालन करना चाहिए, पीसी मोबाइल लैपटॉप पे ज़्यादा देर बैठे ना रहें, बीच बीच में उठकर थोड़ी हल्की फुल्की वॉक करते रहें, वजन कंट्रोल रखें, होल ग्रेन की रोटी खाएं, मोटे अनाज की रोटी खाएं, सूप पिए, दाल पिए, मूंग की दाल खाएं। इन सब से वजन कंट्रोल होता है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है। त्रिफला चूर्ण से पेट साफ रहता है और शरीर का वजन कंट्रोल होता है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल आयुर्वेदा ज्ञान को सब्सक्राइब करिए। आप हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।